सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर जैसे ही मीनू आशा भवन से शाह हाउस में एंटर करती है तो सारे शाह हाउस के मेंबर्स स्पेशली वनराज मीनू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि डिम्पी ने अब सब बता दिया है कि कैसे उसने अनुपमा की और अनुज की मदद करी और उसने अनुज की ड्रेसिंग भी करी है। ये सुनने के बाद तो वनराज अब बहुत ज़्यादा गुस्से में वनराज गुस्से में कहता है कि मीनू, तुझसे मैंने कहा था ना कि तू उसके पास नहीं जाएगी, तो फिर तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। तो उस दिन मैं सागर के साथ ऑटो में आई थी, पर लेकिन तूने मुझसे बात छुपाई, और उस दिन सागर ने तुझे हॉस्पिटल में बचाया, पर लेकिन तूने बात हमसे छुपाई। आखिर तू कितनी बदतमीज हो चुकी है। आखिर तुझे किसने कहा था आशा भवन में जाने के लिए? तुझे पता है ना कि वो आशा भवन नहीं बल्कि बदनसीबी का घर है। अगर तू वहां जाएगी तो तेरा करियर सब चीज तबाह हो जाएंगी। जैसे अनुपमा ने अनुज को बर्बाद कर दिया, वैसे वो तुझे बर्बाद कर देगी। पर लेकिन यहाँ पर मीनू वो तोड़ जवाब देती है वनराज को। वो कहते हैं कि मामी आपके लिए बदनसीब होंगी, पर लेकिन मेरे लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है। मेरी मम्मी से ज़्यादा मेरी मामी ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा है। उनके साथ मेरी बहुत सारी हसीन यादें हैं। उन्होंने जो कुछ भी आज तक मेरे लिए करा है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। पर लेकिन आप ये सब चीज़ें भुलाए बैठे हैं। पर लेकिन याद रखिए मामू, आप चाहे मुझे रोके मत रोके, पर लेकिन मैं अनुज जी की और अनुप मामी की हर चीज़ से हेल्प करूंगी। फिर चाहे वो पैसे हो, मेडिसन हो या किसी भी चीज़ से, मैं कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर वनराज की जगह अब डिप भी उससे बहस करती है। डिप पे कहते कि मीनू अपनी हद में रहो। तुम शायद भूले कि तुम किसके घर में रह रही हो। तुम जिस थाली में खाना खा रही हो तुम उस थाली में छेद कर रही हो। पापा ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, रशिया भेजा, तुम्हारे ऊपर इतने एहसान किए, तुम्हें इस घर में रखा, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी हर चीज़ से खर्चे उठाए, पर लेकिन आखिर माँ के तुमने दिखा दिया कि तुम मम्मी की सगी हो ना कि हमारी। मीनू कहती आप तो रहने दीजिए, मामी ने आपके लिए बहुत कुछ करा, आपको अपनाया, आपको कहाँ से उठाकर कहाँ लाकर रख दिया, पर लेकिन आपको उस चीज़ की कदर ही नहीं है। आप कुछ भी नहीं थी, पर लेकिन आप आज इस शाह परिवार की बहू हैं। आपके खुद के घर वालों ने आपको निकाल फेंका, पर लेकिन मामी ने आपको अपनाया, एक नाम दी, पहचान दी, पर लेकिन आप सब चीज़ें भूल चुकी हैं। पर लेकिन ये सारी बातें डिम्पी को कुछ ज़्यादा बुरी लग चुकी हैं, इसलिए डिम्पी ने गुस्से में आके अपना हाथ उठा दिया मीनू के ऊपर। पर लेकिन यहाँ पर डिम्पी का हाथ किसी ने पकड़ लिया है, और वो और कोई नहीं बल्कि खुद डॉली है। जी हाँ, यहाँ पर मीनू की माँ और वनराज की बहन डॉली आ चुकी है। अब डॉली डिम्पी के साथ साथ वनराज और बाकी सभी घर वालों की जमकर क्लास लगाने वाली है। डॉली कहती कि डिम्पी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, आखिर तुम होती कौन हो? अगर तुम इस घर की बहू ना होती तो मैं तो बताती कि आखिर थप्पड़ कैसे मारते हैं। मेरी मीनू बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उस पर हाथ उठाया। मेरी मीनू ने जो कुछ भी करा बिल्कुल सही करा, और अपन भाभी ने जो हमारे लिए करा है वो आज तक किसी ने किसी के लिए नहीं करा, तो हम उसका एहसान कैसे भूल जाएं? तुम एहसान फरामोश हो, पर लेकिन हम नहीं। टीटू कहता है कि डिम्पी जो कुछ मीनू ने कहा बिल्कुल सही करा, तुम एहसान फरामोश हो, पर लेकिन तुमने गुस्से में आके आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके लिए तो मैं तो क्या तुम्हें भगवान ने माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस मम्मी ने तुम्हें सब चीज़ दी आज तुम उनके खिलाफ ही जा रही हो। डॉली कहती है कि भाई, मुझे लगा था कि मेरी मीनू यहाँ पर सेफ है, सिक्योर है, आप उसका ख्याल रखेंगे, पर लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ अनम भाभी से मिलने आई थी, क्योंकि मीनू ने मुझे बताया था उनकी क्या हालत है और 5 सालों में क्या कुछ बदल चुका है। पर लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोग भाभी के साथ इतना बुरा करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि आप उनका साथ नहीं देंगे, पर लेकिन आपने तो हालत बस से बदतर कर दी है। पर लेकिन अब फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ चुकी हूँ। मैं और मेरी बेटी अनुज जी का और भाभी का पूरा पूरा साथ देंगे, फिर चाहे हमारे साथ कोई खड़ा हो या फिर ना हो। यहाँ पर टीटू और किंजल उनके साथ खड़े होते हैं। अब क्या यहाँ पर डॉली आदौ ढूंढ पाएगी नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।